परम सेवा एक सेवा है और दूसरी परम सेवा। दूसरे के हित के लिए भोजन आच्छादन देना, शरीर को आराम पहुंचाना, सांसारिक सुख के लिए तन मन धन अर्पण करना सेवा है। परम सेवा यह है कि अपना तन मन धन अर्पण करके दूसरे का कल्याण कर दे। किसी को आजीविका देना यह लौकिक सेवा है। और वह पारमार्थिक सेवा है कि जो परमात्मा की प्राप्ति में लगे हुए हैं उन्हें हर एक प्रकार की वस्तु दें, उन्हें परमात्मा के नज़दीक पहुंचाने में मदद दें। कोई मरने वाला है और उसकी इच्छा है कि मेरे को कोई गीता जी सुनावे। आप उसके पास पहुंच गए और उसको गीता जी सुनाई, तो यह परम सेवा हुई। परम सेवा वह है जिसके बाद उसको सेवा की आवश्यकता नहीं। आपने लाख आदमियों की सेवा की, रुपया औषध दिया, भोजन आदि दिया, और दूसरी तरफ आपने एक की भी परम सेवा की, तो यह उनसे बढ़कर है। उसके अनेक जन्मों का अंत करा दिया, अनंत जन्म होने से उसकी रक्षा की। मृत्यु का सागर सामने है। गीता जी में भगवान ने धर्म बताया है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 2। अर्थात यह विज्ञान सहित ज्ञान, सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। इस प्रकार भगवान प्रतिज्ञा करके कहते हैं। अर्जुन को शंका हुई कि जब ऐसी सुगम और प्रत्यक्ष फल वाली धर्ममय बात है तो सबको इसका पालन क्यों नहीं करते। तब भगवान ने कहा, अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 3। अर्थात हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार में भ्रमण करते रहते हैं। जैसे जल का सागर है वैसे मृत्यु का सागर है। समुद्र में जल के अनंत कण अर्थात बूंदें हैं। वैसे जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक भावी में होने वाली मृत्यु की संख्या नहीं है। आपके द्वारा एक का कल्याण हो गया तो वह परम सेवा है। इसके मुकाबले में करोड़ों की आजीवन सेवा भी नहीं है। जब आपको परम सेवा का मौका मिले, मरने वाला चाहता है कि हमारा भविष्य नहीं बिगड़े, तो ऐसी सेवा अवश्य करनी चाहिए। शिव का भक्त हो तो उसके गले में रुद्राक्ष की माला धारण कराए, और विष्णु का भक्त हो तो भगवान नारायण का नाम और गुणों का कीर्तन सुनाए, तुलसी तथा गंगाजल देवें, अंत काल में भगवान का नाम स्मरण करावें, उसके सामने भगवान का चित्र रखें, नेत्रों के सामने भगवान का स्वरूप रहे और नाम का कीर्तन होता रहे, तो भीतर भगवान की स्मृति होगी। भागवत रामायण की पुस्तकें मुफ्त में दें या कम कीमत में दें। भागवत रामायण की कथा कहे सुनावे या सुने, किसी प्रकार प्रचार करें। पैसा समय शक्ति इस काम में लगावें। जो अपने जन हों उन्हें भी इस काम में लगावें। तन मन धन जन सबको भगवान के काम में लगावें।
जो दूसरों में भगवान का प्रचार करता है वह भगवान का परम भक्त है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे संवाद का जो कोई संसार में प्रचार करेगा उससे बढ़कर मेरा प्यारा काम करने वाला संसार में ना है और ना होगा। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मात् दन्यः प्रियतरो भुवि। गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 69। परम सेवा करने की कोशिश करें, भगवान से प्रार्थना करें, और अगर इस काम के लिए नरक में भी जाना पड़े तो स्वीकार करें। वह नरक भी आपके लिए वैकुंठ से बढ़कर होगा। एक कथा आती है, कोई भक्त यमलोक के पास से होकर जा रहा था। उसे सुनाई पड़ा कुछ लोग रोते और चिल्लाते हैं। उसने पार्षदों से पूछा कि यह क्या बात है। पार्षद बोले, महाराज, यह यमलोक है, यहाँ जीव यम यातना भुगत रहे हैं। उसने कहा, अच्छा, तो विमान ठहराओ और कुछ नज़दीक ले चलो। नज़दीक पहुँचे तो लोगों ने कहा कि आपके दर्शन से और आपके स्पर्श की हुई वायु से हमें प्रसन्नता और शांति हो रही है। यम के सब शस्त्र भूथरे हो रहे हैं, यम यातना कम हो गई है। इसलिए आपसे यह प्रार्थना है कि आप जितनी देर अधिक ठहर सकें उतनी अधिक ठहर जाएं। वे वहीं ठहर गए। पार्षदों ने कहा, महाराज चलिए। उसने जवाब दिया, हम तो यहीं ठहरेंगे। पार्षदों ने कहा, आपको तो वैकुंठ लोक में चलना है। तो उसने जवाब दिया कि भगवान को यह संदेश कहना कि इन लोगों की भी वहाँ गुंजाइश होती हो तो वहाँ चलें, अन्यथा हम यहीं रहेंगे, तुम पूछ आओ। पार्षद उधर गए और इधर इन्होंने भगवान का कीर्तन कराना शुरू किया तो भगवान प्रकट हो गए, सबका उद्धार कर दिया। अतएव आपको मौका मिला है, किसी की परम सेवा करने का मौका आए तो परम सौभाग्य मानना चाहिए। कबीर भक्त थे और उनका लड़का भी भक्त था। कबीर अपने लड़के को कहा करते थे कि बड़ी स्त्री माता के समान है, छोटी बहन के समान, और भी छोटी हो वह पुत्री के समान है। एक दिन कबीर ने कहा, बेटा, अब तुम्हारी उम्र 18 साल की हो गई है, तुम्हारा विवाह करेंगे। तो कमाल ने कहा, आप मेरा विवाह माता, बहन या लड़की किसके साथ करेंगे? कहा भी गया है, आधा भक्त कबीर था, पूरा भक्त कमाल। रैदास भगवान के भक्त थे, जाति के चमार थे, उनकी लड़की भी भक्त थी। कोई भगवान के दर्शन के लिए रैदास के घर आया। रैदास ने अपनी लड़की से कहा, बेटी, इसको गंगा जल पिला दो, इसे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। जिस पानी में चमड़ा रंगा जाता था उसमें से लोटा भरकर ले गई। चमड़ा रंगने वाला होने से उसने वह पानी नहीं पिया, किंतु एक दूसरा भक्त जिसकी श्रद्धा थी उसने पी लिया तो उसे भगवान के दर्शन हो गए। वह नाचने गाने लगा, भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हो गए। उसके कपड़े पर कुछ पानी गिर गया था, वह कपड़ा निचोड़ निचोड़ कर लोग पानी पीने लगे। जिसने पिया उसको दर्शन हो गए। बाद में उस भक्त को अपनी भूल समझ में आई तो वह रैदास जी के पास
पुनः गया तो रैदास जी ने कहा, वह पानी मुल्तान गया, अब फिर नहीं आवना। वह लड़की तो ससुराल गई, उसका ससुराल मुल्तान था। यह मनुष्य शरीर, भारत भूमि, आर्यावृत, उसमें भी उत्तराखंड, भगवती गंगा का किनारा, उसकी रेणुका का आसन, गंगा का जल पीने और स्नान के लिए मिलता है। इससे बढ़कर पवित्र और एकांत स्थान नहीं। ऐसा मौका अपने घर पर नहीं मिलता। वट की छाया के मुकाबले और छाया नहीं, जो शीतकाल में गर्म और गर्मी में शीतल रहती है, इससे बढ़कर कोई नहीं। वैदिक सनातन धर्म सबसे प्राचीन है। उत्तम देश, काल और जाति मिली है। ऐसा मौका पाकर फिर भी अपना कल्याण नहीं हो तो तुलसीदास जी कहते हैं, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाई, सियावर रामचंद्र जी की जय। अर्थ, जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से ना तरे, वह कृतघ्न और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई, सियावर रामचंद्र जी की जय। अर्थ, वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष ना समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। एक विज्ञानानंद घन ब्रह्म के सिवाय कोई नहीं। शरीर और संसार का अत्यंत अभाव कर दें, मानो है ही नहीं, और उस विज्ञानानंद घन ब्रह्म में तन्मय कर दें, फिर आनंद ही आनंद है, पूर्ण आनंद, अपार आनंद। इस प्रकार का ध्यान निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान है। ध्यान काल में जो ब्रह्म का स्वरूप है, उससे विलक्षण प्राप्ति वाला स्वरूप है। जिसके प्राण जा रहे हैं, उसको भगवत विषयक बात सुनाई जाए तो वह सबसे बढ़कर है। चाहे अपना कल्याण नहीं हो, निष्काम कर्म का थोड़ा सा पालन महान भय से उद्धार कर देता है। हरिओम तत्सत। यह लेख गीता प्रेस की पुस्तक मेरा अनुभव कोड 958 से लिया गया है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 रामचंद्र की और मोटवंशी वाले की है।